ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कही न जाई जेहि भांति बनावा। ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ध्वजा, पताका और तोरणों से पूरी अयोध्या नगरी सज गई। ध्वज अर्थात झंडा, अर्थात यह चिन्ह होता है। चिन्ह स्मृति के लिए होता है। जैसे ध्वजा हवा में लहराती रहती है, वैसे ही अंतःकरण में स्मृति के भी हिंडोले आते रहते हैं। ध्वज जय का भी प्रतीक होता है और स्मृति का भी प्रतीक होता है। लेकिन यहाँ तुलसीदास जी महाराज स्मृति का वाचन ध्वज को रख रहे हैं, क्योंकि राम जन्म का उत्सव चल रहा है। यहाँ पर कोई युद्ध तो नहीं जो ध्वज को विजय का प्रतीक माना जाए। यहाँ पर ध्वज स्मृति का प्रतीक माना गया है। अगला शब्द लगाया है तोरण पुर छावा। तोरण अर्थात पत्र और पुष्पों से बने गुच्छों की लड़े तोरण कहती है। आम्र पत्रों से सुसज्जित, पुष्पों से सुसज्जित तोरण कहती है, जिसमें अनेकों पत्र, अनेक सुगंधित पुष्प लगे होते हैं। यहाँ पर तोरण किसे कहा गया है? तोरण नाम भगवान के पवित्र नाम का है। जैसे एक धागे में, एक सूत्र में पिरोए हुए अनेकों पवित्र वृक्षों के पत्र और सुगंधित पुष्प लगे रहते हैं, वैसे ही मन रूपी धागे में भगवान के नाम रूपी सुगंधित पुष्प ही तोरण का कार्य कर रही है। ध्वज पताका के रूप में स्मृति। अब स्मृति किसकी होवे हमें? इस प्रश्न का समाधान करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आगे लिखते हैं, ध्वज पताक तोरण पुर छावा। ध्वज पताक अर्थात स्मृति। बस यहीं पर प्रश्न खड़ा हो जाता है कि किसकी स्मृति हम में होवे? तो कहते हैं तोरण पुर छावा, जो हमें संसार सागर से तार दे, जो तरण तारण का हमारा अभिधेय हो, जो हमारे तारण तरण में प्रमुख साधन बन जावे, वही तोरण है। और तोरण केवल एक ही है, कलयुग केवल नाम आधारा। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, तोरण पुर छावा। पुर अर्थात अयोध्या नगरी। ध्वजा, पताका और तोरण से पूरी नगरी छाई हुई है। पूर नाम शरीर का है। इस शरीर के अंदर ही स्मृति होवे। और किसकी स्मृति होवे? भगवतमय स्मृति होवे। इसी को कहते हैं पुर छावा, अर्थात भगवान के नाम के स्मृति से पूरा शरीर रूपी पुर छा गया। यहाँ शरीर ही पुर अयोध्या है। यहाँ अयोध्या चौपाई में कोई विशेष नाम नहीं लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी ने, ताकि इस विषय की निवृत्ति हो जावे। कोई अपने मन मस्तिष्क से यह बात निकाल देवे कि यह केवल एक अयोध्या में होने वाली घटना है। यह केवल एक अयोध्या में होने वाली घटना नहीं है, जहाँ राम जन्म सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा की यह अनुपम कथा है, जिसे संत की दृष्टि तो देख पाती है, लेकिन अविवेकी जन सुनकर समझकर भी नहीं समझ पाते। आगे कहते हैं, कहीं न जाय जेहि भांति बनावा। जिसका वर्णन करने में नहीं आता, कहने में नहीं आता, को कहीं कैसे पतियाए। यह ब्रह्म की कथा कहने में और जतलाने में नहीं आता,
फिर भी संत गण प्रयास करते हैं, इसका वर्णन करते हैं, क्योंकि संत असंभव को भी संभव बना देते हैं। जो ब्रह्म वर्णन करने में भी नहीं आता, लेकिन उनकी वाणी से वह उस ब्रह्म को भी व्यंजन के रूप में ऐसे परोस देते हैं कि जैसे कोई रसोइया सामान्य से पदार्थ को भी अपने हाथों की कला से उसे अत्यंत स्वादिष्ट बना देता है। कहीं न जाय जेहि भांति बनावा। भगवान के नाम की सतत स्मृति से इस शरीर रूपी पुर को ऐसा बना दिया है, अपनी रहने के द्वारा बनाया गया है, इसलिए बनावा शब्द आया है। हमें संसार की स्मृति को तोड़ के भगवत मर्या स्मृति बनाना है। बनावा शब्द शरीर के लिए ही आया है। मीराबाई ने भजन किया, अपने शरीर को चिन्मय कर दिया और पार्थिव शरीर के साथ ही सह शरीर भगवान में समा गई। उन्होंने अपने शरीर रूपी पुर को बना लिया। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, संपूर्ण आकाश फूलों से भर गया है। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। हमारा तालु मूल आकाश ही है। वाणी से जो शब्द हम बोलते हैं, यह शब्द तन मात्रा के रूप में आकाश का ही स्वरूप है। आकाश अर्थात जहाँ अवकाश होता है। हमारे मुख में जो अवकाश है, हृदय भी आकाश ही माना गया है। इस हृदय से निकलने वाले उद्गार शब्द ही फूलों की वृष्टि है। जब भजन परिपक्व होने लगा, स्मृति स्थायी होने लगी, नाम अपनी युवा अवस्था के तरफ पहुंचने लगा, तब वाणी रूपी रंग से शब्द ब्रह्म रूपी रूप से ब्रह्मानंद फूलों के रूप में बरसने लगा, जिसको सुनकर सभी लोग ब्रह्मानंद मगन सब लोई। सबका अर्थ है, जो ब्रह्म का जिज्ञासु है, वह उनको सुनकर वह भी ब्रह्मानंद में डूब रहे हैं। आकाश से वर्षा अर्थात मुख से ब्रह्मानंद के शब्द झरना फूलों की वृष्टि है। और मननसी और जिज्ञासु लोग हैं, वह भी उसको सुनकर ब्रह्मानंद में मगन हो रहे हैं। वृंद वृंद मिली चली लोगाई, सहज सिंगार किए उठी धाई। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। अर्थात स्त्रियों के झुंड सहज रूप से राम जन्म का उत्सव देखने के लिए चल पड़े हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लोगाई अर्थात स्त्रीवाचक शब्द का प्रयोग करते हैं। उनके झुंड के झुंड वृंद वृंद मिली चली लोगाई। स्त्रीवाचक शब्द वृत्तियों के लिए आया है। शुद्ध सहज भाव में आसीन होने वाली वृत्तियां सहज रूप से परमात्मा की ओर ही गमन करती है। यही उनका राम जन्म उत्सव में जाना है। वृंद वृंद 2 बार शब्द आया है, अर्थात पहला वृंद अंतर मन से उठने वाली वृत्तियों का समूह और दूसरा वृंद शब्द बाहर संसार के लिए दृश्य जगत को देखकर।
स्वाभाविक ही जन्म लेने वाले व्यवहार के अंतर्गत उठने वाली वृत्तियां, अंतर में उठने वाली वृत्तियां भगवतमय है और बाहर से उदित होने वाली वृत्तियां कर्तव्य परायण होकर धर्म से संयुक्त वृत्तियां हैं। इस प्रकार हृदय से उत्पन्न होने वाली आध्यात्मिक वृत्ति और व्यवहारिक जगत संसार में उत्पन्न होने वाली व्यवहारिक वृत्तियां धर्ममय हो गई है और ये दोनों वृत्तियां परमात्मा की ओर ही उन्मुख सन्मुख होकर गतिमान हो रही है और उन वृत्तियों का श्रृंगार सहज हो गया है, क्योंकि हृदय में जब स्मृति और भजन अखंड स्थिर हो गया तब श्रृंगार सहज ही हो गया। उन वृत्तियों का श्रृंगार क्या है? सूरदास जी कहते हैं, भजन हम ही सब ही सिंगार। भजन ही हमारा सिंगार है। वृत्तियों का सिंगार वास्तव में देखा जाए भजन ही सिंगार है। वो भजन सहज अर्थात स्वभाव में ढल गया। स्वभाव का नाम ही सहज है। सहज श्रृंगार किए उठी ध्याई। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठही भूप दुआरा। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती है। स्वर्ण कलश लेकर भली भांति थालों में मंगल द्रव्यों को भरकर गाती हुई वह सखियां राजा के राजभवन के द्वार पे प्रवेश करती है। कौन सा वह राजद्वार है जिसमें सत्यमय वृत्तियां प्रवेश करती है? वह राजद्वार है राजयोग का। राजयोग ही भूप का द्वार है। हमारे शास्त्रों में मंत्र योग, हठ योग, लय योग, अंतिम और परम विश्राम देने वाला चौथा राजयोग है। राजयोग ही समस्त योगों में भूप अथवा राजा है। राजयोग इसमें कोई कमी नहीं है। वह राजयोग ऐसा है जो ब्रह्म को भी अनुभव करा देने वाला है। वह राजयोग रूपी भूप ऐसा है, भूप अर्थात राजा। वह राजयोग रूपी भूप ऐसा है कि कोई इसे भक्ति योग वाला नित्य प्रेम योग कहता है। उसी राजयोग को योगी लोग परम निर्विकल्प निर्भीत समाधि कहते हैं। कोई कर्म का अनुगमन करने वाला उसे विशुद्ध निष्काम कर्म योग कहता है। राजयोग की ही यह संपूर्ण अवधारणा और भिन्न भिन्न नामों को ज्ञानी लोग जानते हैं। राजा दशरथ राम के पिता है, अर्थात राजयोग ही ब्रह्म अनुभव कराने में प्रमुख साधन है और जनक माना गया है। इसलिए हमें इस राजयोग के द्वार में प्रवेश करना ही होगा ना। सोने का कलश, मंगल थालियां भरी हुई स्त्रियां राज दरबार में प्रवेश कर रही है। कनक कलश क्या है? लोहे को, तांबे को, अन्य धातुओं को अग्नि में जलाने पर उसका स्वरूप परिवर्तन हो जाता है। वो धातु छिन्न भिन्न हो जाती है। लेकिन स्वर्ण ऐसा है कि इसको कितना भी तप्त करो वह कभी नष्ट नहीं होता और उज्ज्वलता पर उज्ज्वलता वह अपने स्वरूप में प्रकट करते रहता है। स्वर्ण वही है जो अक्षुण्य अपने स्वरूप में बना रहे। स्वर्ण कलश क्या है? पराभक्ति का स्वरूप है। स्वर्ण कलश इसे नित्य साधना कहा है, जिसे निज नाम कहा है, जिसे निज स्मृति कहा। संतों ने एक बार इसमें स्थित होने पर वह सत्य का साधन, वह सत्य की पूरी परिणति ही कनक कलश है, जो किसी के क्लेश देह पर भी
कभी छिन्न भिन्न नहीं होता, वरन वह पराभक्ति और दिनों दिन उज्ज्वलता उत्पन्न करती रहती है। लोग कहे मीरा भई बावरी, ननंद कहे कुल नासी रे। मीरा को कितने कष्ट दिए गए, प्रहलाद को उसका पिता दिन प्रतिदिन कितना दुख देता था, लेकिन भक्तों को जितना तप्त किया गया, उनकी भक्ति और दिनों दिन उज्ज्वलता को प्राप्त होती गई। स्वर्ण अग्नि में नष्ट नहीं होता, बल्कि तप्त होने पर और भी उज्जवल होता है। वैसे संसार के दुख और तापों में भक्ति और उज्ज्वलता की ओर जाती रहती है। इसलिए कनक कलश यहाँ पर पराभक्ति का स्वरूप है। कनक कलश मंगल भरी थारा, थाली अर्थात हमारी इंद्रियों के 10 आधार, अर्थात वह छिद्र है। आधार पर ही वस्तु भरी जाती है। बिना आधार के वस्तु टिकेगी कैसे? हमारे इंद्रियों के द्वारों को ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने थारा अर्थात थाली कहा है, लेकिन इसमें अभी सब अमंगल वस्तु भरी है। अमंगल वस्तु क्या है? संसार के विषय भोग ही अमंगल वस्तु है, लेकिन भगवान के गुणानुवाद, उनकी स्मृति, उनका चिंतन, उनकी प्राप्ति को कराने वाले साधन उन इंद्रिय रूपी द्वारों में भर चुके हैं, जिसको भरकर वृत्तियां राजयोग रूपी भूख के द्वारे अर्थात राजा के दरबार में प्रवेश करती है। करी आरती न्योछावरी करही, बार बार शिशु चरण ही परही। वे आरती करके निछावर करती है और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती है। वह सखियां आरती करती हैं और न्योछावर करती है। आरती से मुख्य दीपक जलता रहता है, उसकी लौ सतत जागृत ही रहती है। भक्त के हृदय में भगवान के प्रति जो विरह है, वही सच्ची आरती है। आरती की थाली में जैसे मुख्य रूप से दीपक जलते रहता है, ऐसे ही विरह रूपी दीपक भी हृदय में सदा जलते रहता है, और उसके हृदय में विरह आ जाता है। उसके लिए फिर कोई भी विलास संसार का शेष नहीं रह जाता। वह अतिरिक्त भोगों को नेछावर कर देता है दूसरों पर। करी आरती नेछावर करही, यहाँ नेछावर त्याग का नाम है। वह संपूर्ण विषय भोगों को संसार पर न्योछावर कर देता है, अर्थात उनकी सेवा में लगा देता है। बार बार शिशु चरण ही परही अर्थात अधीनता, झुक जाना। ऐसे झुकना कि परमात्मा के चरण के सिवाय कोई संसार न दिखाई देवे। भगवान के चरणों में ही झुकना है। यहाँ पर झुकने के बाद पूर्ण शरणागति प्राप्त हो जाती है। जीव को चरण दो होते हैं, लेकिन जिसके चरण होते हैं वह एक ही होता है। यहाँ जीव और ब्रह्म ये कहने के लिए दो है, ज्ञान दृष्टि में एक हो जाते हैं। चरण को एक ही माना जाए। ब्रह्म और जीव की एकता का बोध करना ही चरणों में पड़ना अर्थात चरणों की भक्ति है। चरणों के दो पद हैं,
ब्रह्म के भी दो पद हैं, जीव और ब्रह्म। उनकी एकता का बोध होना ही चरण में पड़ना है। बार बार शिशु चरण ही पर ही। बार बार 2 बार शब्द इसलिए लगाया है, तुलसीदास जी यहाँ समझाना चाहते हैं। एक बार जीव के लिए, एक बार ब्रह्म के लिए। इन दोनों की एकता चिंतन के द्वारा, सत्संग के द्वारा कर ली जाए, जिसके बाद फिर कुछ शेष नहीं रह जाता। मागध सुत बंदी गण गायक, पावन गुण गावहि रघुनायक। मागध सुत बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। मागध सुत बंदीगण और कई प्रकार के गायक गवैये रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी के पवित्र गुणों का गुणगान कर रहे हैं। पुराने प्राचीन काल में मनु के अनुसार वैश्य वर्ण और क्षत्रिय की कन्या से उत्पन्न जाति जो होती थी, वह राजा की वरदावली गुणगान करती थी। आज वही मागध राज दरबार में आए हुए हैं। राज दरबार अर्थात राजयोग क्षत्रिय की कन्या और वैश्य पुरुष के द्वारा उत्पन्न जाति मागध है। पुरुष के द्वारा उत्पन्न संतान पुरुष के वर्ण की ही मानी जाएगी। इस प्रकार क्षत्रिय कन्या मानी जाएगी। इस प्रकार क्षत्रिय कन्या द्वारा वैश्य के पिता होने पर मागध जाति वैश्य ही कहलाई। उस राज दरबार में वैश्य भी वरदावली बखान कर रहे हैं। अर्थात क्या है इसका तात्पर्य? तभी से सद्गुरु देव भगवान समझाते हैं कि उस राजयोग का वर्णन तो ऐसे लोग ही करते हैं जिनकी माता क्षत्रिय है और वैश्य पिता है, अर्थात वह वैश्य वर्ण के ही है। मागध कौन है? वैश्य शूद्र वर्ण से थोड़ा ऊपर है, जिसमें अपवित्रता नहीं है, जिसमें पवित्रता का शुद्ध आचरण है, जिसमें यम नियम के द्वारा इंद्रियां जिसकी पवित्राण हो चुकी है, वही वैश्य है। उसी को मागध कहा है। वह भी राजयोग की चर्चा करता ही करता है। वह भी राजयोग के ज्ञान को तरह तरह से कहता रहता है और मन में अभिमान को धारण करते रहता है। मागध सुत बंदीगण गायक, सूत वर्ण गायक। सूत वर्ण संकर जाति मानी गई है, जिसमें ब्राह्मण माता और क्षत्रिय पिता से उत्पन्न संतान वही सूत कही जाती थी। अर्थात जिसमें क्षत्रियता आ गई, जिनका क्षत्रिय पिता है वही सूत कहलाया। अर्थात क्षत्रिय कौन है? जिन्होंने अपनी इंद्रियों सहित मन और शरीर को जीत लिया, यही पुरुष बल्य है। बाकी तो सब निर्बलता ही निर्बलता है। मन शरीर सहित जिसकी इंद्रिया जीती हुई है वही सूत है। जो इंद्रिय विजेता हो चुका है वह भी ब्रह्म ज्ञान की डींगे मारता रहता है, लेकिन अभी वो ब्राह्मणत्व अर्थात ब्रह्म का अन्वेषण और अनुभव करने वाला नहीं हुआ। इसीलिए इनको भाट भी कहा गया है। भाट अर्थात ब्रह्म ज्ञान को कहने वाला। लेकिन अभी ब्रह्म में स्थित नहीं हुआ वह। और ऐसे लोग भी राजद्वार अर्थात राजयोग की चर्चाएं करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तर कांड में कहा है, ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर
कहिए न दूसर बात। यह कलिकाल की स्थिति हो जाएगी कि कई लोग राजयोग अर्थात ब्रह्म ज्ञान की चर्चाएं करेंगे। कलयुग में ब्रह्म ज्ञान फैल जाएगा, लेकिन वह ब्रह्म की चर्चा करने वाला ब्रह्म में भी स्थिर हो, यह तो नहीं है ना। इसलिए चौपाई की अर्थारी में गायक शब्द आया है। मागध सूत्र बंदी गण गायक, मूलतः यह तो गायक ही है। गाकर बोलकर विधिवत श्रृंगारों से रसों से युक्त करके उस तत्व ज्ञान को बोलते हैं, लेकिन केवल इनके गाने का जीविका चलाने का ही साधन कलयुग में रह गया है। पर जैसे भी गाते हो, उस ब्रह्म ज्ञान का यशोगान वाणी को पवित्र करने वाला ही होगा। इसलिए पावन गुण गावहि रघुनायक, वे बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी राघवेंद्र सरकार के पवित्र गुणों का गान करते हैं। संसार की निंदा करने वाला, संसार की चुगली, संसार की व्यर्थ वार्ता, हंसी मजाक ठिठोला करने की अपेक्षा तो उस ब्रह्म की चर्चा करना, उसका गान करना, उससे आदि की ही उपयुक्त और जीवन का सुंदर समन्वय है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी उनको इस राजयोग की कनाली के द्वार पर मागध सुध बंदी गण गायक, इनको भी अपनी लेखनी में स्थान देते हैं। सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। महाराज दशरथ के द्वार पर बंदीजन गायक सोध मगध भिन्न भिन्न प्रकार की जातियां विरदावली बखान कर रही है। राजा ने सभी को भरपूर कर दिया है, उन्होंने भरपूर दान दिया है। सर्वस दान दीन सब काहू, अर्थात यह ब्रह्म ज्ञान का बखान करने वालों को सर्वस्व मिलता है, अर्थात वह तत्व ज्ञान का वाचन तो करता है, लेकिन ब्रह्म में पूर्ण निष्ठा नहीं है। फिर भी ज्ञान बखान करने वालों को वह राजयोग, वह ज्ञान का साधन, जीविका चलाने का साधन मात्र तो है ना। और इस कलिकाल की घटना को ही तुलसीदास जी बता रहे हैं। यह ज्ञान आज के समय में केवल हमारी इच्छित वस्तुओं का साधन बन चुका है। संत सिंगा जी कहते हैं, लालुच कारण वाचे भागवत गीता, यह कलयुग की दुर्दशा है। लेकिन उस ज्ञान को सुनकर भगवत पथ पर चलने वाले रसिक जन उसमें से अपना सार अंश निकालकर वह तो अपनी पथ की ओर बढ़ चलते हैं, और जो ज्ञान को बकने वाला वक्ता होता है वह संसार की इच्छाओं को अपनी पूर्ति करते हुए निरंतर अज्ञान में डूबता चला जाता है। ज्ञान के द्वारा ब्रह्म तो मिलता ही है, लेकिन ज्ञान के द्वारा जीविका चलाने के साधन भी तो मिलते हैं। ज्ञानियों को सारे साधन संसार के उस ज्ञान से उपलब्ध हो जाते हैं। इसलिए सर्वस दान कीन सब काहू, उस राजयोग रूपी राजा ने जिसको जो चाहिए था दिया। ज्ञान का बखान तो कर रहे थे, लेकिन
उस ज्ञान से संसार की इच्छाओं की पूर्ति करने वालों को, उनको उनके मन के प्रिय होने वाले पदार्थ मिले, और परमात्मा को चाहने वाले को परमात्मा से अभिन्नता का मार्ग मिल गया। किसी ने इस राजयोग को श्रेय का मार्ग बताया, तो किसी ने इसे अपने प्रिय का साधन मान लिया। जेहि पावा राखा नहीं ताहू, जिसने भी पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। अर्थात इस राजयोग से मिलने वाला भोग पदार्थ व्यक्ति कब तक रख पावेगा? वह मन की उमंग से आकर अंततोगत्वा उसे लूटना ही पड़ेगा। अपने पास भोग ऐश्वर्य के साधनों को कोई रख नहीं पाया। इसलिए नचिकेता का प्रसंग बड़ा अद्भुत है। जो चीज रह जाए उसी में बुद्धिमान पुरुष अपना विचार और कर्म एकत्रित रखता है। यहाँ सब चला जाएगा, लेकिन श्रेय का साधन अखंड हो जाता है, और प्रिय का साधन मन को लगने वाली प्रियता और पदार्थ संग्रह तो कर लेता है व्यक्ति, लेकिन वह रख नहीं पाता। मृग मद चंदन कुमकुम कीचा, मचि सकल बीथिन्हा बीच बीचा। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। अयोध्या नगरी की गलियों में मृगमद अर्थात कस्तूरी, चंदन और कुमकुम की कीच मच गई है। सारी गलियां चंदन कुमकुम से लथपथ हो चुकी है। सभी गलियों के बीच में पुष्पों के परागकण, चंदन की खुशबू, कुमकुम रोली आदि से गलियां भर गई है। गौ स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मृगमद चंदन कुमकुम कीचा। कीचा अर्थात सुगंधित कस्तूरी, कंचन, चंदन और कुमकुम के कीचड़ गलियों में मच चुके हैं। इतना आनंद का उल्लास आज अयोध्यापुरी में छा गया है। मृगमद अर्थात कस्तूरी हिरण के नाभि में कस्तूरी होती है, और वह अज्ञानवश इधर उधर कस्तूरी को खोजते रहता है। इसी प्रसंग का यदि हम अर्थ उत्पत्ति यदि करना चाहे, तो सत्य को ढूंढने में हिरण निरंतर खोजबीन में लगा रहता है। अंततोगत्वा उसे नहीं मिल पाता, लेकिन वह कस्तूरी का ज्ञान होने पर वह उसकी कस्तूरी में अपने आप में मगन हो जाता है। इधर उधर दौड़ लगाना जंगलों में बंद कर देता है। इसी प्रकार सत्य का ज्ञान ही मृगमद कस्तूरी है, अर्थात वास्तविक ज्ञान ही मृगमद है। इस मार्ग में ज्ञान का होना अति आवश्यक है। ज्ञान भगवान का ही स्वरूप है। मृगमद अर्थात स्वार्थिक यथार्थ ज्ञान, जिसके होने पर हिरण के समान जंगलों में की गई कस्तूरी की खोज भगदड़ सदा सदा के लिए दूर हो जाती है। चंदन अर्थात चंदन के वृक्षों में भी जो सार होता है, उसी में से चंदन की महक आती है। चंदन के वृक्ष में भी चंदन का सार होता है। उसी को लेने वाला ग्राहक और दुकानदार तोले मासे के समान बेचता है। चंदन के वृक्ष में भी चंदन का सार ही खुशबू प्रदान करता है। इस प्रकार चंदन के पेड़ से
हम सार को निकाल लेते हैं, उसी सार की ही कीमत होती है। संसार में परमात्मा और प्रकृति के गुण मिले हुए हैं। इस मायावाद को विवेक के द्वारा अलग कर देवें और शुद्धतम विमल विवेक को प्राप्त करें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिनके विमल विवेक, चंदन का अर्थ यह विवेक ही मानना चाहिए। अब जब विवेक हो गया तो यही से ओज शक्ति से संपन्न साधक हो जाता है। मृगमद चंदन कुमकुम कीचा, अर्थात विवेक होने पर माया से लड़ने में, दुर्गुणों को पछाड़ने में साधक में विवेक के द्वारा शक्ति उत्पन्न हो जाती है। मृगमद अर्थात ज्ञान, चंदन अर्थात उस ज्ञान का विवेक। जब ज्ञान और विवेक दोनों जुड़ जाते हैं तब साधक में शक्ति उत्पन्न हो जाती है। कुमकुम स्त्रियां अपने मस्तक पर धारण करती है। माता शक्ति को, माँ दुर्गा को कुमकुम अत्यधिक प्रिय होता है। स्त्रियां अपनी शोभा बढ़ाने के लिए कुमकुम का तिलक करती हैं। कुमकुम शक्ति का प्रतीक है। वह कैसी शक्ति है? दुर्गुणों को जीतने में अथाह शक्ति प्राप्त हो जाती है। ज्ञान और विवेक के द्वारा इसी को टोपाई की अर्धाली में तुलसीदास जी स्थापित करते हैं। मृगमद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बिथिन बिच बीचा। बिथिन अर्थात रास्तों और गलियों में ज्ञान, विवेक और शक्ति संपन्नता से होकर ओतप्रोत हो रहे हैं। गलियां अर्थात इस मार्ग में चलने वाले पथ ज्ञान, वैराग्य और शक्ति से पूर्ण होने चाहिए। ग्रह ग्रह बाज बधाव, शुभ प्रकटे सुषमा कंद। हर्षवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे हैं। घर घर मंगल बधावा बजने लगा। मंगल यानी शुभ, कानों के द्वारा सत्संग यानी भगवान की कथा सुनना, नेत्रों के द्वारा प्रभु दर्शन, नासिका में प्रांस और श्वास नाम का चिंतन, मुख से भगवान का यशोगान। ये ऊपर के सप्त द्वारों के द्वार भगवान का मंगलमय साधन की विधियां ही मंगलमय बधावा है। ग्रह ग्रह अर्थात ये इंद्रियों के द्वारा भगवान का मंगलमय शुभ साधन का समूह इंद्रियों के द्वारा होना अति शुभमय मंगल बधावा है। यह सब अपने आप हो रहा है, स्वतः स्वाभाविक, क्योंकि हृदय में सौंदर्य के खजाने, अनुपम सुंदरता की राशि भगवान प्रकट हुए। प्रकटे सुषमा कंद, सुंदर तो कामदेव माना गया है विश्व के अंदर, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कंदर्प अगणित अमित छविनव नील नीरज सुंदरम। कामदेव की एक सुंदरता के कारण विश्व मोहित होता है। उन पर उनकी एक किरण
हृदय में आने पर कामदेव की कला से व्यक्ति मोहित हो जाता है। भगवान में ऐसी सुंदरता है कि हजारों कामदेव लज्जित होते रहते हैं। इसलिए तो संत जन भगवत पथ का अनुगमन करते हैं। हर्षवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद, सब हर्षित हो रहे हैं। भगवान का प्राकट्य उत्सव जो चल रहा है। नगर नारी नर वृंद, नर कौन है? तुलसीदास जी कहते हैं, नर तन पाय विषय मन देही। नर्तन, नर का अर्थ जिस शरीर से नारायण को जीव प्राप्त कर लेता है उसी को कहते हैं नर। नर वैसे पुरुष माना गया है, लेकिन यहाँ विशेष अर्थ रखता है नर। संत सिंगा जी कहते हैं, तुम मानो वचन नर नार, यों पल नहीं आवे पावना, तुम मानो वचन नर नार। मानना उसी को है जो साधन करने योग्य योनि है। नर यह पुरुष का वाचक है, मनुष्य जाति का वाचक है। नर और नारी जो नारायण को प्राप्त कर ले वह नर। नर से नारायण बनने की कला, नर से नारायण की भक्ति करने की कला केवल मनुष्य जाति में ही है। इसलिए हे नर, तू नारायण को भज। नारायण क्षीर सागर में लेटे हुए हैं। क्षीर समुद्र में अर्थात दूध के समुद्र में वे विश्राम कर रहे हैं। सदा क्षीर सागर शयनम, और नर दुख रूपी अथाह सागर में विश्राम पा रहा है। हे नर, तू उस नारायण को भज और तू भी ठिकाना बना अपना, जहाँ पर क्षीर समुद्र में नारायण विश्राम कर रहे हैं। जो नर नारायण को भजता है वही नर है, और जो नर यानी मनुष्य होकर नारायण को ना भजे वह नर नर नहीं है। वह नर के रूप में भी वानर ही है। अर्थात मन की चंचलता यही जीवन को व्यतीत करके तहस नहस अपने इस नर्तन को कर लेता है। इसलिए मानो वचन नर नार सिंगा जी कहते हैं, और यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। विशेष नर नारी शब्द लगा के हमें उस सत्य की ओर संकेत करते हैं।